ये कहानी एक सच्ची वाकया पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1988 में, जहाँ पर हमें एक दिल्ली की जेल दिखाई जाती है जिसका नाम सैंटियागो है और यहाँ पर 120 कैदी होते हैं। ये कोई खतरनाक क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि ये सब के सब प्रोटेस्टर्स हैं। लेकिन जेल में इन सब के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कि ये कोई टेररिस्ट हो। यहाँ का जो जनरल होता है जिसका नाम एंड्राडे है, वो बहुत ही जालिम होता है। वो यहाँ पर सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो सबके ऊपर जुल्म करता है। अब इंस्पेक्टर सभी कैदियों को कहता है कि अगर यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो इसे मार दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। और इन कैदियों में से 5 कैदी ऐसे भी होते हैं जो एक ही ग्रुप के हैं और इनका लीडर लियोन होता है। असल में ये सब जेल से भागना चाहते हैं। इन सबको एक नए जेल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर सबको अपने अपने सेल्स चूज करने होंगे। लियोन सेल नंबर 50 की तरफ भागता है क्योंकि इसके नीचे एक रास्ता है जहाँ से ये भाग सकते हैं। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 पर पहुँचता है तो वो देखता है कि पहले से ही किसी ने वो सेल ऑक्युपाइड कर लिया होता है और अब इसे सेल नंबर 51 में जाना पड़ता है। लेकिन लियोन के बाकी दोस्त जो होते हैं वो सब के सब इन्हीं सेल्स को ऑक्युपाइड करते हैं जो इन्हें अपनी प्लानिंग की अकॉर्डिंग करनी थी। इनमें से 2 लियोन के पास आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना चाहिए था। लियोन कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारे जो सेल्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर थे, इसलिए तुम लोग वहाँ पर जल्दी पहुँच गए। अब इन्हें किसी भी तरह से इस जेल से भागना है, जो कि इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं इनसे वही काम करवाया जाता है जो काम इन्हें आता है। लियोन अपने 2 साथियों से कहता है हमें किसी भी तरह से सुरंग बनाकर यहाँ से निकलना होगा। दरअसल लियोन एक आर्किटेक्ट है और इसने अपने कदमों से नाप लिया होता है कि इसे 220 फीट लंबी सुरंग बनानी है। जो सुरंग यहाँ से पास ही में एक नदी के पास निकलेगी। आराम से भागा जा सकता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर ये इतनी बड़ी सुरंग बनाएंगे तो इसकी मिट्टी को कहाँ पर फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे का पहरा होता है। अब ये सब के सब प्लान बना रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम पौलू होता है वो इन सब को देख लेता है। वो समझ आता है कि ये कुछ न कुछ करने वाले हैं। वो इनके पास जाता है और इनसे कहता है कि तुम जो भी प्लान बना रहे हो मैं तुम्हें प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। इन तीनों को पौलू पर यकीन हो जाता है और वो ये सब इसको भी प्लानिंग में शामिल कर लेते हैं। ये पौलू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई अच्छा प्लान है तो हमें जरूर बताना। और अब लियोन अपने दोनों साथियों राफेल और पेट्री के साथ नीचे एक सेल में जाता है जहाँ से इसे ये सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं। लियोन कहता है कि सुरंग बनाने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए हमें दीवार की तरह दिखने वाला एक बोर्ड बनाना होगा ताकि हम इस सुरंग के सुराख को इससे कवर करें और किसी भी सिक्योरिटी को पता न चले कि हम यहाँ पर सुरंग बना रहे हैं। अब इनका एक और साथी जो हमेशा गिटार बजाता है वो सेल के अंदर आता है। इसने अपने गिटार के अंदर एक बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर छुपा रखा होता है जिसे वो लियोन को देता है और लियोन इसे छत पर सुराख करना शुरू कर देता है और जल्दी एक छत का टुकड़ा इसके ऊपर आकर गिरता है और वहाँ पर बहुत बड़ा सुराख हो जाता है, जिसे देखकर राफेल डर जाता है। राफेल कहता है कि हमें इसे जल्दी से बंद करना होगा, नहीं तो सिक्योरिटी आकर हम सबको मार देगी। लियोन कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे अंडों की जरूरत होगी। ये हिस्सा जो टूट चुका है इसको हम बारीक पीस करके इसमें अंडे मिलाएंगे जिसे हम एक प्लास्टर बना देंगे। अब सब के सब अपने काम में लग जाते हैं और वहीं इनका वो साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके, वो अपने गिटार में वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है जो कि खतरे की घंटी होती है। मतलब ये है कि यहाँ सिक्योरिटी आने वाली है और यही जल्दी जल्दी इस प्लास्टर को जो कि ऊपर से टूटा होता है उसे फिक्स करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इसमें अंडे मिलाकर इसे आटे की तरह गूंद लेते हैं और ऊपर टूटी हुई जगह पर लगा देते हैं। इसके ऊपर एक पोस्टर लगा देते हैं और वहाँ से सिक्योरिटी भी आ जाती है और इनके सेल की चेकिंग करती है। इन सब की जान बच जाती है। लेकिन इनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्राउंड फ्लोर के इस सेल से सुरंग बनाना, जहाँ दीवार के लिए इन्हें एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब भी कोई ऑफिसर आए तो इसे ब्लॉक से ढक दिया जाए। ये लकड़ी से एक ब्लॉक बनाते हैं और अब इस जगह को काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि सुरंग का काम शुरू हो चुका है। तभी इन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ आ रहा है, इसीलिए वो इस जगह को सामान से कवर कर देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को इन पर कोई शक नहीं होता और वो इस जगह से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से रेडियो की आवाज बढ़ा देते हैं और दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दीवार को ये सबसे पहले शेल्फ में तोड़ते हैं। जैसे ही शेल्फ में इन्होंने वो ब्लॉक बनाया होता है वो इसके बाद इस ब्लॉक को इस जगह पर फिट किया जाता है। लेकिन इनके आगे अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इन सब को अलर्ट रहना है। ये सुरंग बनाने के लिए जो खुदाई करने के बाद जो मिट्टी निकालते हैं इसे ऊपर के सेल में ले जाते हैं। जो सेल उन्होंने सबसे पहले तोड़ा था जहाँ पर उन्होंने अंडों से प्लास्टर से ब्लॉक बनाया था, इस ब्लॉक को निकाल कर इसके ऊपर जो बहुत बड़ी जगह होती है वहाँ पर इस मिट्टी को बड़े ख्याल से रख देते हैं। इन्हें आज
बाद इस जेल में 69 दिन हो चुके हैं और हर रोज ये इस तरह से खुदाई करते हैं। और जब खुदाई करते हैं तो इनका जो गिटार बजाने वाला दोस्त होता है वो बाहर म्यूजिक प्ले करता है। ये सुरंग को खोदने के बाद हर रोज बैग में मिट्टी भरते हैं और इसे ऊपर सेल में ले जाते हैं। यहाँ पर एक और कैदी होता है जिसका नाम आस्कर होता है। वो आस्कर जब इन पांचों को हर रोज एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए देखा तो इसे इन पर शक हो जाता है। ये सब कैदी 2 घंटों की शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और सुरंग भी बहुत लंबी हो चुकी होती है। इधर वो कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, जिसे पहले से ही इन पर शक था, वो इन्हें कहता है कि तुम सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद ये आस्कर को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलने के लिए बाहर से मदद की जरूरत होगी। बिना बाहर की मदद से हम यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकते। वो राफेल से कहता है कि हम तुम्हारी बीवी पर यकीन कर सकते हैं, तुम्हें इससे मदद मांगनी होगी। राफेल इस बात के लिए मान जाता है। आज इसे पूरी जेल में 182 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद जेल के सभी कैदियों के सभी रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर राफेल की वाइफ भी होती है। राफेल इसे पूरा अपना प्लान बताता है। राफेल की वाइफ को दिखाया जाता है जो इस ग्रुप के पास जाती है जिनके लिए राफेल काम करता है। वो राफेल का आइडिया इन्हें बताती है और कहती है कि इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए वो राफेल के फादर के पास जाती है जो चर्च में पादरी होते हैं। ये सब इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुरंग बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। जहाँ तक ये सुरंग खोद चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी मंजिल बहुत दूर है। सुरंग खोदते खोदते इन्हें 413 दिन हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैदी सुरंग खोदते खोदते जेल की जमीन के बाहर तक पहुंच जाते हैं और एक पाइप के जरिए वहां पर एक पिंक कलर का लिक्विड डाल देते हैं ताकि राफेल की वाइफ और इनके साथियों को पता चल जाए कि सुरंग यहाँ तक खोदी जा चुकी है। अगले दिन राफेल के फादर जेल में इससे मिलने आते हैं और इसे बताते हैं कि जहाँ तक तुमने सुरंग खोदी है अभी तुम्हारी मंजिल वहाँ से बहुत दूर है, तुम्हें 42 फीट सुरंग को और ज्यादा खोदना होगा। इसके बाद राफेल के फादर वहाँ से चले जाते हैं और ये एक बार फिर से इस सुरंग को खोदना शुरू कर देते हैं। और जब इन्हें 569 दिन हो जाते हैं तो सभी कैदी जो सुरंग बनाने में शामिल थे एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। 40 कैदियों को दिखाया जाता है जो कि एक एक के पीछे लेट गए होते हैं। सबसे आगे राफेल होता है जो कि अपने साथियों के ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है। को एक एक करके सुरंग से बाहर निकाला जाता है। इनके लिए यहाँ पर कपड़े भी लाए होते हैं और साथ में यहाँ पर ब्रिज के ऊपर एक बस भी होती है जिसमें सब जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अभी भी नहीं आया होता, इसलिए सभी इसका इंतजार करते हैं। वहीं हमें जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैदी जो व्हील चेयर पर होता है वो सबको बता देता है कि राफेल के सेल के अंदर सुरंग है, तो वहाँ से भाग सकते हो। वो सब के सब इस सेल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जैसे सिक्योरिटी को शक हो जाता है, बहुत सारे कैदी टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक एक करके कई लोगों को खींच लेती है। यहाँ सायरन बज चुका है, कभी भी सिक्योरिटी यहाँ पर आ सकती है, इसलिए वो बस को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने लगते हैं। तब जर्मन पीछे से भागता हुआ आता है और बस पे चढ़ जाता है। वो बताता है कि आस्कर सुरंग से बाहर नहीं निकला। अब वो दूसरी तरफ इन्हें आस्कर को दिखाया जाता है जो अभी भी जेल में होता है। वो जख्मी होता है जिसकी वजह से वो इस सुरंग में एंटर हो ही नहीं पाया। इसकी किस्मत ने इस वक्त धोखा दिया जब यहाँ से वो आजाद हो सकता था। दूसरी तरफ हमें जेल के कई बाकी कैदियों को दिखाया जाता है जो सुरंग से बाहर निकल रहे होते हैं और वहीं वो कैदी जो बस में यहाँ से निकल चुके होते हैं। इन सब को नकली आईडी और पैसे दिए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें 3-3 के ग्रुप में छोड़ दिया जाता है और इस तरह से सब कैदी अपनी मेहनत, यूनिटी और पैशन की बदौलत यहाँ से आजाद होने में कामयाब हो जाते हैं। ये तारीख एक सच्चा वाकया है जिसमें हमें एक बार में 40 लोग जेल से भागे थे।